हेलो एमर्स, आज देखेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन के फंक्शन को, कि न्यूरॉन कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन के काम करने से पहले मैं एक दो इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं, क्योंकि न्यूरॉन आपने लोगों ने देख लिया है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को भी समझ लिया आप लोगों ने। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था माइलिन शीट के बारे में। ठीक है ना। तो माइलिन शीट जो आप लोगों ने देखा था, ये एक्चुअल में किस सेल से मिलकर बना होता है? किस सेल से? सॉन, SCHOWN। ठीक है ना। सॉन सेल एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, एक पदार्थ, केमिकल पदार्थ या बोल सकते हैं एक फ्लूइड सीक्रेट करता है, और उसी फ्लूइड से क्या बनता है? ये माइलिन शीथ बनता है, जो एक्सॉन के जो किसके ऊपर होता है? न्यूरॉन सेल के पास, यानी एक्सॉन के ऊपर होता है। मेनली ये किसके ऊपर होता है? एक्सॉन के ऊपर होता है। एक्सॉन समझ पा रहे हो ना? ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। थोड़ा सा मुझे बनाने में दिक्कत होती है, दैट मीन्स मेरा कला बहुत शानदार है, इसीलिए मैं उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो ऐसे ऐसे बना होता है न्यूरॉन। ठीक है ना। और यहाँ से निकले होते हैं डेंड्रॉइड्स। ठीक है, ये डेंड्रॉइड्स है, त्रिशूल मॉडल। ठीक है ना, ये डेंड्रॉइड्स है और इसी के ऊपर लगा होता है। देखिए, सभी न्यूरॉन के ऊपर नहीं लगा होता है माइलिन शीट, कुछ पे लगा होता है, जिन पे लगा होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते हैं उनको। ठीक है ना। और ये जो बना होता है वो किसके कारण बना होता है? तो सॉन सेल के थ्रू जो सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है उसके थ्रू बना होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कहेंगे सर नॉर्मली सेल ऐसा होता है, लेकिन ये क्यों ऐसा एक्सपेंडेड है? तो एक्चुअल में जानते हैं, इसका जो साइटोप्लाज्मा है वही क्या हुआ है? इनलार्ज हुआ है, वही एक्सटेंड हुआ है और वही क्या हुआ है? बनाया है। दैट मीन्स ये साइटोप्लाज्मा एक्सटेंड कर लिया अपने आप को, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, यानी जो झिल्ली है इसकी, वही फैली है। और फैलने के बाद देखिए, क्योंकि इसको दौड़ने का बड़ा मन होता है ना न्यूरॉन का, मतलब दैट मीन्स ये बहुत ज्यादा क्या होता है? फैल के काम करता है, बहुत लंबा कारोबार होता है ना, इसलिए इसने अपने आप को क्या कर लिया? फैला लिया, एक्सटेंशन कर लिया। इसी कारण इसका स्ट्रक्चर इतना फैला हुआ है। ठीक है ना। अब देखिएगा ये काम कैसे करता है, यानी आज हमारा मेन टॉपिक है फंक्शन क्या है न्यूरॉन का, यानी न्यूरॉन वर्क कैसे करता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि मेनली जब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपकी बॉडी है, बॉडी के अंदर न्यूरॉन भरपेट पड़ा हुआ है। अब होगा क्या कि मान लीजिए कोई स्टिमुलाई आ रहा है। देखिए, मैं पहले बता दे रहा हूँ, इससे पहले हम लोगों ने टेक्निकल के पढ़ चुके हैं, 4 टेक्निकल के मैंने बताए हुए हैं। स्टिमुलाई बताया हुआ है, फिर उसके बाद रिसेप्टर बताया, फिर इफेक्टर बताया और रिस्पॉन्स। ये 4 चीजें बताई मैंने, वही 4 चीजें आपको याद रखनी है, उन्हीं 4 चीजों का यूज है। तो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई वो एक प्रकार का ऐसा फैक्टर होता है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या लेके आने वाला है? चेंज लेके आना है, बॉडी ऑर्गेनल्स के ऊपर चेंज लेके आएगा। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई स्टिमुलाई आया, क्या आया? कोई स्टिमुलाई आया, यानी कोई फैक्टर आया। तो उस फैक्टर को सबसे पहले क्या कर लेता है? डेंड्रॉइड्स। देखिएगा हमारे बॉडी के अंदर, मान लो देखो, पूरा का पूरा सबसे पहले सिस्टम समझो। मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ भी होगा ना, कुछ भी सेंसेशन होगा, तो सब का सब सेंसेशन किसके थ्रू वर्क कर रहा होगा? ब्रेन के थ्रू। और ब्रेन किसके सहारे बैठा होगा? स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज देगा तब हम काम करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड किसके थ्रू बैठा, किसके सहारे बैठा होगा? नर्व्स के थ्रू। तो ये रहा नर्व्स। वो स्टिमुलाई को ये नर्व सेल ही आइडेंटिफाई करेगा। दैट मीन्स सबसे पहले इस स्टिमुलाई यानी कोई चेंज है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सिग्नल है, सिंपल समझ लीजिए कोई सिग्नल आया बॉडी के अंदर, तो वो सिग्नल को सबसे पहले कौन कैच कर लेगा? डेंड्रॉइड्स। क्या है ये? डेंड्रॉइड्स। तो ये डेंड्रॉइड सबसे पहले क्या करेगा? उस सिग्नल को कैच कर लेगा। और इस सिग्नल को कैच करने का मतलब क्या है कि ये स्पेशली क्या होता है, मतलब ये जो सिग्नल आता है वो किस तरीके से आता है? तो ये इलेक्ट्रिकली होता है, मतलब ऐसे लगता है कि इलेक्ट्रिकल तरीके से आ रहा है, तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? दैट मीन्स किसके द्वारा पकड़ा जाता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज इनिशिएटेड बाई डेंड्रॉइड्स, इनिशिएटेड एट डेंड्रॉइड्स। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? यानी डेंड्रॉइड्स उन सिग्नल को क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। कैच कर लिया। अब कैच कर लिया भाई, तो डेंड्रॉइड्स कहाँ जाएगा? डेंड्रॉइड्स कहाँ से आया था? साइटोप्लाज्म से ही तो आया था, सेल मेम्ब्रेन ही तो बड़ा हुआ था। तो फिर ये सिग्नल को कहाँ भेज देगा सर? ये भेज देगा ये जो साइटोप्लाज्म है। अब भाई जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये सिग्नल आएगा,
तो ये सिग्नल जब इसके अंदर आ जाएगा तो फिर ये किसके थ्रू हो जाएगा, ध्यान देंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। ये सिग्नल जब इसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल या ये स्टिमुलाई का जो सिग्नल है वो किसके अंदर इंटर मार चुका है, साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूरोप्लाज्म के अंदर। तो इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं आयन। कौन पड़े होते हैं, आयन। मैग्नीशियम का आयन, कैल्शियम का आयन, इस तरीके से क्या पड़े होते हैं, आयन। आयन मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, ये चार्जेस होते हैं। क्या होते हैं, चार्ज। चार्ज मतलब हिंदी में बोले तो आवेश, आवेश होते हैं। सर उसे आयन किसे कहते हैं, चार्जेस क्या होता है? तो भाई देखो, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। प्रोटॉन पे कैसा होता है, प्लस। तो ये सब क्या है, चार्जेस है। आयन क्या होगा, तो अगर हम किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या डाल दें, यानी इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दें, तो इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ या घट जाएगा, जिस कारण इस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। यानी ये एटम या तो पॉजिटिव हो जाएगा या तो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव हो जा रहा है एटम, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे, आयन। आई बात समझ में? तब हम लोग इसको आयन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसकी आगे की मैं बात करूं, यानी ये आइटम बन जाएगा आयन, इसके ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज आएगा, तो ठीक है, यानी निकाल दो या डाल दो तो ये आयन बन गया। अब तुम लोगों को ये भी पता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए चार्ज है, कोई भी चार्ज है, अगर ये चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दे, फ्लो मतलब दौड़ना स्टार्ट कर दे, मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो अगर ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा तो क्या फैल जाएगी, करंट। और करंट एक जगह थोड़ी ना रुकी रहती है, करंट क्या होती है, दौड़ती है। दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती है, और तभी जाके प्रोड्यूस हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तभी क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है कि करंट का फ्लो होना, करंट का फ्लो होना, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये जो आयन है, जो ही ये डेंड्रॉइड्स के थ्रू सिग्नल पाएंगे, ये आयन क्या होंगे, चार्ज हो जाएंगे। दैट मीन्स सिग्नल पाते ही दैट मीन्स ये आयन दौड़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या करना स्टार्ट कर देंगे, दौड़ना। और दौड़ना स्टार्ट करने से होगा क्या कि इस पूरे नर्वस के सिस्टम के अंदर या पूरे न्यूरॉन के अंदर क्या होना स्टार्ट आ जाएगा, यानी करंट का फ्लो होना, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं, यानी पूरे न्यूरॉन के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा, जो सिग्नल है वो किसके अंदर जाएगा, इलेक्ट्रिकल रूप से वो सिग्नल आगे की ओर बढ़ने लगेगा। सर नहीं समझे, मतलब जो सिग्नल आया था डेंड्रॉइड्स वो इसके अंदर गया, इसके अंदर पहले से आयन बैठे हुए हैं, इन आयन ने उस सिग्नल को कैच किया और कैच करने के बाद दौड़ने लगे। दैट मीन्स अब वो सिग्नल किस रूप में दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिकल रूप में, यानी इलेक्ट्रिकली वो दौड़ रहा है पूरे न्यूरॉन के अंदर। तो दैट मीन्स करंट के रूप में ये सिग्नल आया और कहाँ पे आ गया, लास्ट में। कहाँ पे आ गया, लास्ट में। लास्ट में कौन है, एक्सोनल एंड। तो एक्सोनल एंड पे आ गया। अब भाई एक्सोनल एंड पे आ गया तो अब यहाँ से इसको क्या करना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आगे जाएगा, नहीं जाएगा, आगे जाएगा तभी जाके ये क्या कर सकता है, दूसरे को देगा। दैट मीन्स मान लो एक ही न्यूरॉन से तो पूरा बना नहीं होगा नर्वस सिस्टम, कई सारे न्यूरॉन लगे होंगे। तो अभी तो हम सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हैं कि डेंड्रॉइड्स ने लिया, न्यूरोप्लाज्म में गया, आयन था, आयन दौड़ने लगा, फिर पहुंच गया एक्सोनल एंड पे। तो एक्सोनल एंड पे पहुंचने के बाद काम खत्म थोड़ी ना हो गया। मान लीजिए अभी बहुत सारे न्यूरॉन होंगे, उन सभी न्यूरॉन के थ्रू ही तब तो ब्रेन के पास पहुंचेगा, तब तो स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचेगा। तो अभी तो सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन के पास गया है। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए मल्टीपल न्यूरॉन रहेंगे तो कैसे होगा, क्योंकि मान लीजिए ये तो एक न्यूरॉन की कहानी आपने समझ लिया कि कैसे होता है, सिग्नल को कौन, स्टिमुलाई को कौन कैच करता है, तो एक डेंड्रॉइड्स कैच करके आगे बढ़ाता है इलेक्ट्रिकल ग्रुप में। पहुंच गया है हमारा सिग्नल कहाँ पे, डेंड्रॉइड्स, सॉरी एक्सोनल एंड पर। तब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि बोर्ड भर चुका है इसलिए मैं आगे बनाता हूँ और कई सारे बनाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो आगे देखेंगे हम लोग, मैंने यहाँ पे 2 न्यूरॉन सेल बनाए हैं। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत अच्छा बना दिया है, तो लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। फिलहाल में देखिएगा ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन के अंदर एक न्यूरॉन, ये डबल दूसरा वाला न्यूरॉन। और ध्यान दीजिएगा, एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि एक न्यूरॉन से दूसरा वाला जो न्यूरॉन होता है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होता है, उनके बीच में कोई गैप होता है, यानी इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। आई बात समझ में, ठीक। तो उनके बीच में गैप होता है। अब इस गैप के बारे में मैं समझाऊं आपको। तो देखिए हो क्या रहा है कि सिग्नल कहाँ से, डेंड्रॉइड्स के अंदर से आ रहा है, डेंड्रॉइड्स में, डेंड्रॉइड से कहाँ से आ रहा है, फिर न्यूरोप्लाज्म में, न्यूरोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, एक्सॉन के अंदर जाएगा, एक्सॉन से होते होते किसके पास चला गया, सर एक्सॉन से होते होते पहुंच गया ये किसके पास, सर ये एक्सोनल एंड पे। अब जब ये एक्सोनल एंड पे पहुंचा तो फिर हमारा सिग्नल, यानी जो स्टिमुलाई है उसका जो सिग्नल है वो यहाँ पे है,
अब दूसरा वाला इससे कनेक्टेड है नहीं, तो प्रॉब्लम ये है कि ये सिग्नल इसके पास जाए कैसे, बिकॉज यहाँ पे है ना आपका पूरा दूसरा वाला न्यूरॉन यहाँ पे है। अब इस न्यूरॉन के अंदर एंट्री मारे तो मारे कैसे, बिकॉज इसके बीच में क्या है, गैप है। अब समझ में, तो होता क्या है, ध्यान से समझेंगे, यहां से होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है एक्सोनल एंड, यहाँ पे जो दिख रहा है नॉब, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नॉब लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये जो नॉब लगा हुआ है, इस नॉब की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा होगा क्या। इस नॉब के एक पोर्शन को अगर मैं उठाऊं तो इस नॉब के अंदर ना एक सब्सटेंस क्रिएट होगा, एक सब्सटेंस क्रिएट होगा, या इसके अंदर पहले से सब्सटेंस क्या होंगे, फील्ड होंगे, ऐसे समझ लो यहाँ पे फिलहाल में। अब होगा क्या कि वो जो सिग्नल है, सिग्नल इस सब्सटेंस के अंदर एंट्री मारेगा, ठीक है ना। कौन भाई, यहाँ पे ध्यान देना, अच्छे से समझना है कि यहाँ पे ये एंट्री मारेगा। उससे पहले एक चीज और समझ लो तुम लोग कि इन दोनों के बीच में गैप होता है, किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर गैप होता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में यहाँ पे दिख रहा है ना आपको गैप। इस गैप को नाम दिया जाता है सिनेप्सिस, ठीक है ना, सिनेप्स। यहाँ पे आप सिनेप्स बोलेंगे, अब बहुत सारा गैप है तो सिनेप्सिस, ठीक है ना, सिनेप्स बोलेंगे। ये सिनेप्स क्या है, तो भाई पहले सिनेप्स देख लो, ये क्या है, दो न्यूरॉन के बीच का गैप है, तो ये क्या है, तो ये है माइक्रोस्कोपिक माने बहुत छोटा गैप, मतलब बहुत छोटा गैप। अब मैं तो अपने बड़े लेवल पे बताया हूं ना, क्योंकि समझाना मैं उतने लेवल पे नहीं कर सकता, गैप दिखा सकता तो दिखाई नहीं देगा। तो माइक्रोस्कोपिक गैप है किसके बीच में, बिटवीन टू एडसेंट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडसेंट मतलब संलग्न, हिंदी में बोलते हैं संलग्न, और न्यूरॉन, यानी दो सटे हुए न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, यानी दो आपस में संलग्न न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे गैप है तो सिनेप्सिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। अब होगा क्या कि इस सिनेप्सिस के कारण ही ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है, जिस कारण क्या नहीं हो पा रहा है, सिग्नल का ट्रांसमीटर नहीं हो पा रहा है। आई बात समझ में, तो इस सिग्नल का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ इस सिनेप्स। तो होगा क्या कि ये जो दिख रहा है नॉब, इस नॉब के अंदर क्या होंगे, सीक्रेट कुछ सब्सटेंस, उन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी इनको क्या नाम दिया गया है, न्यूरोट्रांसमीटर। पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। इस न्यूरोट्रांसमीटर की अगर मैं बात करूं तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल सब्सटेंस होता है। क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस, यानी रासायनिक पदार्थ, कोई रासायनिक पदार्थ। मैंने पहले बोला ना कोई फ्लूइड होगा, अब उसके अंदर ऐसा तो होगा नहीं कि चीनी और पानी का घोल मिलाया गया होगा, है ना, शरबत थोड़ी ना होगा। जो क्या करेंगे, विच मतलब जो हेल्प करेंगे, विच हेल्प्स इन द, आप उधर फोकस मत करिए, इधर फोकस करिए, ठीक है ना, विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन मतलब संचार, ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी नर्व इम्पल्स के थ्रू ये क्या करेंगे, अच्छे से देखिएगा, ये इसके अंदर क्या भरे होंगे, इसके अंदर भरे होंगे न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है भैया, केमिकल सब्सटेंस है, यानी रासायनिक पदार्थ है, जो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे ट्रांसमिशन में, किस चीज को, नर्व इम्पल्स यानी नर्व्स के थ्रू, यानी जो एक नर्व है एक दूसरे नर्व के पास, यानी एक न्यूरॉन सेल्स के दूसरे न्यूरॉन सेल से कनेक्ट करने में, दैट मीन्स सिग्नल भेजने में। आई बात समझ में, एक न्यूरॉन सेल के पास से दूसरे न्यूरॉन सेल के पास सिग्नल भेजने के लिए ये सब्सटेंस क्या करेंगे, सिग्नल भेजने में हेल्प करेंगे। आई बात समझ में, इनको क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि यहाँ पे गैप है ना भाई, और इस गैप के कारण ये कनेक्ट है नहीं, तो उस कारण यहाँ पे ये नर्व के अंदर जो पदार्थ है वो करेगा हेल्प। अब होगा क्या कि ये सिग्नल आएगा, और सिग्नल के आते ही इस नर्व से बाहर ये फ्लूइड क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, दैट मीन्स ये सिनेप्सिस में आ जाएगा वो पूरा का पूरा फ्लूइड। और ये सिनेप्सिस में जो ही आएगा, सिनेप्सिस में वो फ्लूइड आएगा, उस फ्लूइड के अंदर क्या है, सिग्नल है, तो जो ही उस सिग्नल को पाएगा तुरंत फिर से कौन कैच कर लेगा, डेंड्रॉइड्स फिर से क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। तो ध्यान देना है, सिनेप्सिस क्या है, सिनेप्सिस एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, सिनेप्सिस एक जगह भी है जहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल में, है कि नहीं है।
केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है। पहले वो आयंस के रूप में आ रहा था, आयंस के रूप में फ्लो होके आ रहा था सिग्नल, लेकिन जब ये नॉब के पास आता है यानी एक्सोनल एंड पे आता है तो वहां से वो किसमें, उस पदार्थ के आगे कारण आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब केमिकल के अंदर जा चुका है, यानी वो सिग्नल जो पहले इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रहा था, दैट मींस इलेक्ट्रिकल रूप में आ रहा था, अब वो केमिकल रूप में कन्वर्ट हो गया। कहां पे, सिनेप्सिस में। कहां पे, सिनेप्सिस में। तो सिनेप्स में आते ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि जो ही यहाँ पे फिर से ये सब्सटेंस यानी केमिकल सब्सटेंस बाहर आएगा तो ये फिर से डेंड्राइट्स ले लेगा, डेंड्राइट्स फिर लेके किसको दे देगा, न्यूरोप्लाज्म को। न्यूरोप्लाज्म में फिर कौन बैठा होगा, आयन बैठे होंगे, वो आयन फिर संचार करवाना स्टार्ट कर देंगे, फिर संचार होगा, संचार होते होते फिर कहाँ पहुंचेगा, एक्सोनल एंड पे। एक्सोनल एंड के बाद फिर गैप है तो फिर उस गैप को क्या बोलेंगे, सिनेप्स। क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे। फिर वो क्या करेंगे, वहां का जो नॉब होगा वो क्या करेगा, केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करेगा कि नहीं करेगा, फिर से सेम प्रोसीजर चल रहा होगा। फिर से वहां से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहे होंगे, ट्रांसमिट करवा रहे होंगे। आई बात समझ में। तो पूरी बात को जो मैंने बताई इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, यानी कोई स्टिमुलाई आता है तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, हाँ या ना, ठीक है ना। मैं नर्व यहाँ पे इंपल्स बताया तो मैं नर्व इंपल्स बता रहा हूँ आपको, ऐसा मत टेंशन लीजिएगा। वैसे मैं फिलहाल में मोटी मोटा आपको समझा दिया हूँ कि क्या है ये, ठीक है। फिलहाल में आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करता है इस प्रोसीजर को, कि एक नर्व के पास गई, फिर एक नर्व से लास्ट में जाएगी, लास्ट में जब आएगी तो दूसरा वाला न्यूरॉन उससे कनेक्टेड नहीं रहेगा, बिकॉज उसके बीच में माइक्रोस्कोपिक क्या रहेगा, गैप रहेगा। माइक्रोस्कोपिक गैप रहेगा किसके बीच में, दो न्यूरॉन के बीच में। अब उस गैप को सिनेप्स बोलते हैं। उस गैप में आने के बाद फिर से क्या होगा, वो नॉब आगे ट्रांसमिट करने के लिए अपने अंदर से जो केमिकल सब्सटेंस है उसको सीक्रेट करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसमें सिग्नल आ जाता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल सिग्नल में। कहाँ पे, जब वो सिनेप्सिस में आता है, ठीक है ना। यानी ये फिर सीक्रेट करेगी बाहर, बाहर आएंगे वो सिग्नल केमिकल रूप में, फिर उनको डेंड्रॉइड पकड़ा, कहा अच्छा फिर से सिग्नल, तो डेंड्रॉइड फिर उनको कैच किया, फिर दिया न्यूरोप्लाज्म, फिर इस तरीके से आगे बढ़ाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर नॉब ऐसे ही करेगी सिनेप्सिस जहाँ पे आएंगे। तो जहां जहां सिनेप्सिस आएंगे वहां वहां ये वाला प्रोसीजर चल रहा होगा, माइक्रोस्कोपिक गैप और न्यूरोट्रांसमीटर वर्क कर रहे होंगे। जहां सिनेप्सिस वहां इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल सिग्नल में। जो ही फिर अंदर गई, यानी डेंड्रॉइड्स जो होंगे, डेंड्रॉइड्स उसको किस फॉर्म में लेके चलेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फिर कन्वर्ट कर लेंगे। आई बात समझ में। तो इस तरीके से काम चल रहा होगा, ठीक है। अब जितना मैंने बताया इस प्रोसीजर को मैं अब लिख के उस चीज को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल में आपको माइक्रो ट्रांसमीटर आ गया होगा समझ में। माइक्रो ट्रांसमीटर वो सब्सटेंस है जो हेल्प करेंगे किसको, क्या हेल्प करेंगे, ट्रांसमिशन में, संचार में, किसको, सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ले जाने में हेल्प करेंगे क्या, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, उसके आगे मैं बता रहा हूँ। तो आगे देखेंगे हम लोग कि आखिर कैसे कैसे वर्क हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट काम ये हुआ है कि जो डेंड्रॉइड टिप्स थी, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन आया या जो सिग्नल आया, उस सिग्नल को, इंफॉर्मेशन या सिग्नल को कलेक्ट कर लिया गया, किसके द्वारा, कलेक्ट कर लिया गया कलेक्ट बाय डेंड्रॉइड्स। डेंड्रॉइड्स ने इसको क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। फिर जब कलेक्ट कर लिया तो इसने किसको सेंड कर दिया, इसने मतलब डेंड्रॉइड्स ने अपने पास से कलेक्ट कर लिया कि हाँ ये सिग्नल आया है। और कैसे कलेक्ट किया है, तो ध्यान देना, पहली बात तो डेंड्रॉइड्स कैसे करता है, तो जो सिग्नल आता है वो भी हमारी बॉडी के अंदर जब एंट्री मारता है तो केमिकली होता है, यानी एक सब्सटेंस के रूप में आता है, दैट मीन्स केमिकल रूप में होता है, और उसको किस रूप में कन्वर्ट कर लेता है, ये इलेक्ट्रिकल रूप में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सिंपल समझो तुम लोग, नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ जाएगा आप लोगों को। डेंड्रॉइड्स किस में कन्वर्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, या सिंपली ये किसको भेज देगा, सेल बॉडी के पास। किसको भेज देगा, सेल बॉडी। सेल बॉडी आप लोगों को पता है ना, वो बीच में जो थी पोर्शन वही था सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर कौन बैठे होते हैं, आयंस होते हैं। कौन होते हैं, आयंस। और सेल बॉडी फिर आयंस के हेल्प से किसके पास भेज देती है, एक्सॉन के पास। किसके पास, एक्सॉन के पास। फिर ये एक्सॉन से होते हुए ये सिग्नल किसके पास पहुंच जाता है, तो ये पहुंच जाता है एक्सोनल एंड के पास। एक्सोनल एंड के पास, उस एक्सोनल एंड में कौन होता है, एक्सोनल एंड में होता है नॉब, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब, ठीक है ना, सिनेप्टिक नॉब। इस सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है भैया, तो न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का सब्सटेंस है, एक फ्लूइड है, केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। उस
वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर लेता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर लेता है केमिकल में, और फिर ये सिनेप्टिक नॉब इस न्यूरोट्रांसमीटर को, ये गलत हो गया, इलेक्ट्रिकल रहेगा यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल में, और ये सिनेप्टिक नॉब फिर क्या करता है, इस केमिकल को, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेता है, और फिर केमिकल को ये इलेक्ट्रिकल नॉब सीक्रेट करता है, कहाँ पे, सीक्रेट करता है, सीक्रेट मतलब स्रावित करता है, कहाँ पे, सिनेप्स में, ठीक है ना, सिनेप्स में, सिनेप्स में ये स्रावित कर देता है जब, तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सिनेप्स से फिर कौन कर लेता है, सेकेंड न्यूरॉन डेंड्रॉइड टिप्स, ये सेकेंड न्यूरॉन का डेंड्रॉइड टिप्स क्या कर लेता है, उसको कलेक्ट कर लेता है, टिप्स कलेक्ट कर लेता है, और सेम प्रोसीजर पुनः उसके अंदर भी होने लगती है, फिर वो भी सेल बॉडी के पास भेज देगा, फिर एक्सॉन आएगा, फिर एक्सोनल लीड पे उसके भी जाएगा, फिर उसके सिनेप्टिक नॉब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो फिर सीक्रेट करेंगे सिनेप्स को, सीक्रेट कर देगा इस केमिकल को, और वो सिनेप्स में जाएगा, सिनेप्स के बाद जाने के बाद फिर तीसरे के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से चलता है क्या, सिग्नल, यानी कोई भी स्टिमुलाई अगर आपके बॉडी के अंदर जाती है तो जाता है, यानी उसका ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है, जो मैंने अभी तक बताया वही चीज मैंने आपको समझाई। अब क्वेश्चन आता है कि जो मैंने बात किया नर्व इम्पल्स क्या होते हैं। देखो जो सिग्नल होता है वो इसी फॉर्म में जाता ही है, दैट मीन्स उसको हम लोग नर्व इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस रूप में जाती है। और इम्पल्स जब भी बोले तो सिंपली आपको समझ लेना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इम्पल्स का मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये क्या होता है इसको समझिएगा। मैंने बोला ना कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर वो सब्सटेंस होते हैं जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कराने में हेल्प कराते हैं। तो नर्व इम्पल्स होते क्या है इसको मैं बता रहा हूँ। तो नर्व इम्पल्स एक प्रकार का वेव है। क्या है ये, एक प्रकार का वेव है, इट इज अ वेव, वेव है ये। किस चीज का वेव है बाबू, तो ये वेव है, वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल आर केमिकल सिग्नल्स, यानी इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स की एक वेव है जो क्या करते हैं, जो कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन को किसको कैरी करते हैं। दैट मीन सिंपल समझ लो कि वेव होते हैं इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल के कैरी करने वाले, यानी एक ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल को कैरी करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स, ठीक है ना। और किसमें करती है, अलोंग न्यूरॉन आर नर्व्स, जो नर्व्स के अंदर, अब सिंपल समझना नर्व इम्पल्स किसको कहेंगे, जो नर्व्स के अंदर ऐसी वेव जो नर्व्स के अंदर क्या कर रही हो, इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल को कैरी कर रही हो, यानी उसके अंदर लेके जा रही हो। आइए समझ में, यानी कोई सिग्नल है उसको ले जाने वाली जो वेव है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। आइए समझ में, नर्व इम्पल्स किसको कहेंगे, ऐसी वेव मतलब क्या होता है, तरंग, क्या होती है, तरंग। तो ऐसी तरंग क्या होते हैं भाई, ये भी समझ लो। तरंग एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा का फॉर्म है, ठीक है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। अभी फिलहाल में इतना ही समझो, लेकिन ये एक्चुअल में मैकेनिज्म है। एक्चुअल में क्या है, ये मैकेनिज्म है ऊर्जा को एक जगह से ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लो अब इस तरंग के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर दूं, तो तरंग क्या होती है, तरंग एक प्रकार का माध्यम है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ठीक है ना। मान लीजिए इसमें होता क्या है कि मेनली क्या होता है कि मान लीजिए ये ए है, ए के पास ऊर्जा है और ए अपनी ऊर्जा को कहाँ तक लेके जाना चाहता है, बी तक। तो ए बी तक अपनी ऊर्जा को भेजना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं चाह रहा कि खुद यहाँ से यहाँ तक चला जाए। दैट मीन्स ये ए बी के पास नहीं जाए बिना अपने आप को, अपने अंदर से ऊर्जा इसके पास ट्रांसफर करवाना चाहता है। तो वो जो माध्यम है, वो जो मैकेनिज्म है वो लगाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव। से हम लोग बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पानी है, तालाब का पानी है और तालाब में पानी है, उस पानी के अंदर एकदम स्थिर है, यानी एकदम रेस्ट में है, उसके अंदर हम लोग चाहते हैं हलचल लाना, दैट मीन्स ऊर्जा लाना। अब हमारे पास ऊर्जा है तो मेरे पास पहला तरीका ये है कि मैं क्या करूं, मैं खुद जाके उसको क्या कर दूं, जोड़ दूं या कूद जाऊं उसके अंदर, तो ऊर्जा आ जाएगी, है कि नहीं, यानी पानी मोशन करने लगेगा। या तो मैं क्या करूंगा, एक कोई भी पत्थर वगैरह लूंगा और उसके अंदर फेंक दूंगा, तो मैं वहीं पे था और वो पत्थर जाके वहां पे क्या कर दिया, मोशन करा दिया ना। तो एक प्रकार से वो क्या है, वेव टाइप में है, ठीक है ना। सिंपली मान लीजिए यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जबकि वेव ये कहता है कि किसी को जाने की जरूरत नहीं है, तुमको पत्थर भी फेंकने की जरूरत नहीं है, अचानक जादू हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी।
ठीक है ना। तो सेम टू सेम यही है, वेव एक प्रकार का ऐसा मैकेनिज्म है ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए। वैसे क्या है, कोई भी आप स्टिमुलाई देख रहे हो तो स्टिमुलाई एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है, ये ऊर्जा ही तो है। और ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह किस रूप से जाती है, किस रूप में जाती है बाबू, तरंग के रूप में, बस ये याद रखना है। तो उस तरंग को, जैसे मान लो हमने हीट दिया अपनी बॉडी पे, तो इसी को तो मैं स्टिमुलाई बोल रहा था, है कि नहीं है। हीट क्या है, उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा ही तो है। अब इस ऊर्जा को वेव बना दो, मतलब ये ऊर्जा कैसे आगे जाएगी हमारी बॉडी के अंदर, कैसे आएगी, वेव के रूप में। और इस वेव को, एक ऐसी वेव जो इस प्रकार की ऊर्जा को इलेक्ट्रिकली या केमिकल सिग्नल के रूप में कैरी करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व। अब आई समझ में बात। दैट मीन्स जो आप स्टिमुलाई दे रहे हो एक प्रकार की ऊर्जा है, उस ऊर्जा को नर्व्स, उस ऊर्जा को वो ऊर्जा हमारी बॉडी के अंदर कैसे आएगी, वेव के रूप में। और वेव कैसी होगी, इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल के रूप में। तो उसी इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल वाली इस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, नर्व इम्पल्स। वो नॉर्मली ये चाहती तो हीट के रूप में भी ऊर्जा लेके जाती है, मतलब वो वेव अगर चाहती तो किस में लेके जाती, हीट के रूप में, लेकिन वो हीट के रूप में नहीं ले गई है, वो इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके लेके गई है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स वो है जो किसी भी स्टिमुलाई को मतलब एक प्रकार की ऐसी वेव है जो किसी भी स्टिमुलाई को या किसी भी ऊर्जा को किस रूप में लेके जाए, इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल के रूप में लेके जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स। आई थिंक पूरा बात क्लियर हो गया होगा नर्व इम्पल्स क्या होता है, हाँ या ना, ठीक है ना, आई बात समझ में। अब ये एक्चुअल में, और ध्यान दीजिएगा, ये नर्व इम्पल्स जब जाती है तो इनको इंडिकेट या इनको पहचानता कौन है, यानी इनको आइडेंटिफाई कौन करता है, तो इनको करते हैं रिसेप्टर सेल। यानी ये किसके अंदर जाके रुक जाएंगे, किसके अंदर, रिसेप्टर सेल के पास। तो रिसेप्टर सेल के पास ये जाके क्या हो जाएंगी, इनिशिएट हो जाएंगे, ठीक है ना, इनिशिएट, क्योंकि वही तो पहचानेगा कि किस तरीके की ऊर्जा है, किस तरीके की स्टिमुलाई है समझ में। तो वो पकड़ लेगा सिग्नल को, अच्छा यानी ये जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल है, वो किस चीज का है भाई, ये वेव है, अब ये मतलब ऊर्जा है, तो किस प्रकार की ऊर्जा है, इसका आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा, रिसेप्टर सेल्स, ठीक है ना। तो बात आगे समझ में, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, कैसे एक न्यूरॉन्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिशन होता है, आई बात समझ में। तो डेंड्रॉइड्स पे जाएगा, डेंड्रॉइड से सेल बॉडी, एक्सॉन पे जाएगा, एक्सोनोलिड, वहां पे होंगे नर्व, उस नर्व के अंदर होगा क्या, केमिकल सब्सटेंस, क्योंकि दो न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, गैप होता है, इस कारण क्या होगा, इस कारण वो दोनों आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे, यानी वो गैप है, तो वहां से क्या निकलेगा, वो नर्व क्या करेगा, हम कहेगा हमारे अंदर फ्लूइड है, हम उस फ्लूइड को सीक्रेट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है, केमिकल है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल सब्सटेंस में, और सिनेप्स में जो ही आएगा तो केमिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर से दूसरे वाले नर्व का जो डेंड्राइट्स आएगा उसको क्या कर लेगा, टच करेगा, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फिर उसको खींच लेगा, और फिर किसको दे देगा, सेल बॉडी, फिर एक्सोनल, मतलब सेम टू सेम प्रोसीजर ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और किस फॉर्म में जाता है, नर्व इम्पल्स, यानी उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, नर्व इम्पल्स, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी इम्पल्स चलते रहते हैं, हार्ट बीट्स जिसको बोलते हैं, वो भी एक प्रकार की क्या है, इम्पल्स ही है कि नहीं है। इम्पल्स मतलब होता क्या, धड़कन होता है समझे, सिंपली अगर नॉर्मल समझोगे तो। हार्ट बीट जिसको बोलते हो तुम लोग, तो भी इम्पल्सेस ही तो होती हैं। यहाँ पे जब हम लोग पकड़ते हैं तो हम बोलते हैं ना इम्पल्स, इम्पल्सेस होती है, यहाँ पे बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, तो वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। कभी कभी देखते हो तुम लोग की कभी कभी नस दब जाती है तो ऐसे लगता है शॉक लगता है कि नहीं है। कभी कभी अचानक से तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो हाथ का ये वाला पोर्शन है, कभी कभी ऐसे यहाँ पे लग जाता है तो ऐसे लगता है कि क्या हो गया, करंट मार दिया है। तो क्या है, सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है वो। आई बात समझ में, क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो इतना आपको समझ लेना था, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि न्यूरॉन कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो आई थिंक पूरी बात समझ में गए होंगे आप लोग। अगर कोई डाउट रहे मस्त तो जरूर हमें बताएं, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।